समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सूरज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद सुल्तानपुर के आज हसरमपुर ग्राम सभा में है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सर, पहले अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम उदय प्रताप कोरी एडवोकेट जी। मैं राष्ट्रीय अम्बेडकर सेना का अध्यक्ष हूँ जी। तो आज हसरमपुर में है जी जी डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन पर जी जी कुछ नजर डालें। जैसे कि बहुत सच बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल 2024 को पूरे दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में मनाया गया। जी जी जी। और उसी की कड़ी में आज पूरे देश में जो है पूरा अप्रैल 1 से लेकर 23 अप्रैल तक जो है बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें हम लोग आज जो है हसनपुर ग्राम सभा में संजय लालमणि गौतम वगैरह और जो सनी भाई सबके नेतृत्व में हम लोग यहाँ जयंती मनाई गई, जिसमें हम लोग मैं चीफ गेस्ट था, यहाँ पर आया था इस कार्यक्रम में। तो जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की जो जयंती है, हमारे समाज के लोग मात्र जो है जन्मदिन तक ही सीमित रहते हैं। 365 दिन में सिर्फ एक दिन, 364 दिन कोई काम नहीं करते। हम लोग इसी कड़ी में अपील कर रहे हैं पूरे देश में कि हम लोग 364 दिन कम से कम 200 दिन तो काम करें ही बहुजन समाज के हितों के लिए। उनके जो हक अधिकार है, उनके जो तमाम सिविक इशू है, संविधानिक अधिकार है, उनको बताने का काम हम लोग जो है बताने का काम उनको करें और जागरूकता लगातार जारी रहे। जब तक हम, क्योंकि जो सरकार हमारी है, जो हमारी सरकार तो है नहीं इस देश में, और हमारे लोग समाज में सही रूप से काम भी नहीं कर पा रहे, तो सरकार न होने के बावजूद हमको सामाजिक आंदोलन तेज करना पड़ेगा। जी जी, एक चीज आप जो अभी बताया कि 14 अप्रैल से लेकर के आज अंतिम है जो 30 अप्रैल है, पूरे बड़े पैमाने के साथ पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाया जा रहा है जन्मदिन। तो इससे लगता है कि जो है इनका अपना बहुजन समाज पार्टी के लोग या कि बहुजन कार्यकर्ता जितने लोग हैं, उनके दिमाग में अभी भी चल रहा वो जोश भरा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, ऐसा है ना, बहुजन समाज पार्टी की बात तो मत करता नहीं, तो मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। बहुजन समाज पार्टी की देन है कि आज बहुजन समाज सो गया है। 10 साल दूसरे की सरकार है और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से सो गई है। हसनपुर ग्राम सभा के अगर 400 वोटर होंगे दलितों के, तो इसमें 300 वोटर दर्ज होंगे। अच्छा, आप बाबा साहब के बारे में बात कर रहे थे, तो बाबा साहब का मिशन क्या है? बाबा साहब का मिशन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात बाबा साहब लोग आज कर रहे हैं, मगर बाबा साहब को तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की। बाबा साहब बुद्धा ने भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात की। बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन। बाबा साहब का मेन आंदोलन है संविधान को बचाना और संविधान के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना। जब इस तरीके से चलता रहेगा, जिससे बहुजन समाज पार्टी के बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं, सब कुछ गड़बड़ कर दिया है, यही कहना का मतलब है आपका? नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया कि जो सामाजिक आंदोलन है एकदम स्लो कर दिया। समाज में जो है 10-15 साल से लगातार काम नहीं कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ, खत्म कर दिया। अगर समाज में हम समाज के लोगों को दुख दर्द और संवैधानिक आंदोलन जो इस समाज से उत्पीड़न हो रहा है, अगर हम नहीं पहुंचेंगे, हम नेता हैं अपने समाज के, बहुजन समाज पार्टी के, समय पहुंचना अनिवार्य है। अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारे वोटर हमसे दूर हो जाएंगे। जिस तरह 21%, 18% वोट उत्तर प्रदेश में थे और 11% वोट पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारी कमियां तो हमारे नेताओं की कमियां है, बहुजन समाज पार्टी की कमियां, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी वोट करते हैं। तो ये कमियां दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ बहुजन समाज पार्टी गलत है, और मैं नहीं कर रहा हूँ कि मायावती गलत है। हो सकता है बहन जी सही हो, हमारे लीडर गलत हो। जी जी, सामाजिक काम करना। मैं एक चीज और मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। आपने कहा अभी कि मैंने कहा 400 वोट हसरमपुर में है, 300 वोट दर्ज होंगे, 100 वोट दर्ज नहीं होंगे। निश्चित है इस काम को कौन करेगा? मैं तो करूंगा नहीं। सत्ता आपको चाहिए, आपको सांसद बनना, आपको विधायक बनना है, आपको सेक्टर बूथ देखना आपको पड़ेगा। जैसे दिल्ली में कुछ एडवोकेट वहां पे धरना किए कि ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम के अंतर्गत तमाम धरना किया गया, क्योंकि वो ईवीएम से नेताओं को लाभ मिलेगा, जनता को लाभ नहीं। जनता हम आपको वोट कर रहे हैं, ईवीएम हमारा लीडर अच्छा होना चाहिए। जब तक हमारी जो पार्टियां है जो कहती है ईवीएम गलत है, या हम कह रहे हैं ईवीएम गलत, तो बहुजन समाज पार्टी को उसका फायदा होगा, समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, कांग्रेस के नेताओं को फायदा होगा। तो जिनको लगता है गलत है, नेताओं को आगे, पार्टियों को आगे पड़े आगे, क्योंकि पारिवारिक आज की मसला है। मैं विधायक हूँ, मेरा लड़का भी विधायक होगा, ये हम तो वोटर हैं, तो नेताओं को आगे आना पड़ेगा। जब तक पूरे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो कहती हैं ईवीएम गलत है, उनके खिलाफ आंदोलन, नेताओं को आंदोलन करना पड़ेगा। जनता के आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता का आंदोलन जो है राजनीतिक होता है और गरीब लोगों का आंदोलन होता है। ये बेचारे अगर 100-365 दिन आंदोलन कमाएंगे क्या?
हमारी कमाई का फायदा आप लेंगे, आपको वोट चाहिए तो आप आंदोलन आएंगे। इसलिए आंदोलन फ्लॉप चल रहे सारे, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे फौजियों का आंदोलन हो, चाहे जवानों का आंदोलन हो, चाहे लड़कियों का पहलवानों का आंदोलन, जितने भी आंदोलन हुए सारे फ्लॉप हो गए। क्योंकि राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि मैं 2012 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, तो मैं सुल्तानपुर विधानसभा में देखा था, जब अंदर बैठता था तो चाहे सपा लोग हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस के लोग हो, सब लोग एक दूसरे के बाहर तो खूब आप प्रतिद्वंद की बात करते हैं, मगर अंदर सब बैठ के मलाई खाते हैं। इसलिए जो लोकसभा विधानसभा में साथ में बैठते हैं तो बात करते हैं किसको कौन वोटर को तुम बेवकूफ बनाओगे, कौन वोटर को हम बेवकूफ बनाएंगे। तो इसलिए ये बहुत बड़ा फंडा है। वो लोग जानते हैं कि सत्ता जो है आज हमारे पास है, कल तुम्हारे पास है। आज तुम मत विरोध करो, कौन सी पार्टी है जिसमें अपराधी नहीं है, हिस्ट्री टीचर नहीं है? सभी पार्टियां विरोध करती है लोकसभा में। आप कानून क्यों नहीं लाते? अगर बीजेपी कहती है कि हम अपराधियों को टिकट नहीं दूंगा तो आप कानून लाइए, क्योंकि आप में 70% भरे हुए, सब हम 70% भरे हुए। जितनी पार्टियां, शिवसेना और जितनी पार्टियां हैं, सब में अपराधी है, तो आप कानून लाइए। कोई अपराधी चुनाव नहीं लड़ेगा, मगर आप लाते नहीं, क्योंकि जानते हैं कि मैं ही काला हूँ। मेरे ये यही समस्या है, जो राजनीतिक आंदोलन फ्लॉप हो जाएंगे, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सर एक चीज और बताएं, जैसे बहुजनों का कहना है जी कि तमाम इस समाज के लोग तमाम संगठन बना रहे, जैसे आप भी एक संगठन बनाए हैं, तो संगठन बनाने का मतलब क्या है? आपने अपना संगठन बहुत अच्छी आपने सवाल किया, इसके लिए मैं बहुत अच्छा आपको उत्तर दूंगा। दुनिया में जितने आंदोलन हुए सब संगठनों ने किया है, किसी पार्टी ने आज तक आंदोलन नहीं किया है। दुनिया की बात कर रहा हूँ, और खास करके उत्तर प्रदेश और भारत की बात कर रहा हूँ। अगर इस देश में, प्रदेश में सामाजिक संगठन बने उत्तर प्रदेश में, तो बहन जी की वजह से बने हुए हैं। क्योंकि हम उनको अपना नेता मानते हैं, हम उनको वोट करते हैं। हम वो चाहते हैं कि हमारे लोग शासन सत्ता में कभी जो, आप समाजवादी पार्टी की बात करिए, आप कांग्रेस की बात करिए, आप बीजेपी की बात करिए। कांग्रेस के पास अधिवक्ता संघ है, युवा संघ है, महिला मोर्चा, तमाम युवाओं के नेता, विद्यार्थी संघ है। बीजेपी के पास तमाम तरह के मोर्चे हैं, सपा के पास तमाम तरह के मोर्चे हैं। बसपा के पास क्या है? बसपा के पास सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, और उसका साफ उद्देश्य है कि आप बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है कि आप सिर्फ वोट मांगने जाइए 365 दिन में एक दिन बाद, बाकी 314 कूचे जाए, मत जाइए। जब हम मारे पीटे गए लगातार, हमारी शासन सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, जब हम मारे पीटे गए तो हम उम्मीद तो आप तो लगा रखेंगे। हमारे जो नेता है, जिला अध्यक्ष, एमएलसी है, विधायक है, पूर्व विधायक है, हम आप तो ही पास आएंगे। पूरे प्रदेश में जब दलितों के ऊपर आंदोलन शुरू हो गया देश में, तो ये अपने बचाव के लिए आपके पास आए, बहुजन समाज पार्टी की बात गई। और बहन जी के पास कोई फंड नहीं है, सिर्फ बहुजन समाज, वाम से को भी उन्होंने खत्म कर रखा है पूर्ण रूप से। ना विद्यार्थी मोर्चा है, ना छात्र मोर्चा है, न जो वकीलों का मोर्चा है, न किसानों का मोर्चा है, न बेरोजगारों का मोर्चा है, न आपका कोई मूल मुद्दा है। आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है। जब हम मारे पीटे गए, हमारा उत्पीड़न हुआ, तो हम सोचे 10 लोग मिलके एसपी क्या पहुंच जाए, अपनी बात तो रखें। नतीजा यही है कि पार्टी ने कोई ऐसा फंडल नहीं बनाया। तब सामाजिक संगठनों का उदय हुआ पूरे देश में, और सामाजिक संगठनों ने अपने माध्यम में अपनी मदद करने के लिए, अपने समाज की मदद करने के लिए संगठन बनाए। और ये सब राजनीतिक संगठन है। कुछ संगठन ऐसे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, राजनीति पाने के लिए, बाकी सब राजनीतिक संगठन है, अपने पैसे से संगठन चलाते हैं, चंदे से संगठन चलाते हैं। ये जो काम हसरमपुर में हो रहा है, कोई पार्टी नहीं कर रही है, कोई बेनीपुर में वो कोई पार्टी नहीं कर रही है। तमाम जगह आंदोलन ये हो रहा है, ये आंदोलन ही है। अगर आपको लगता है बाबा साहब का जन्मदिन है, कतई जन्मदिन नहीं, ये आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन है जो बहुजन समाज के हितों के लिए है। इसलिए जो समाज संगठन बने, वो सब राजनीतिक पार्टियों की बेला हो जा गलती की बने हुए। अगर बहन जी तमाम संगठन बनाती, आज युवाओं के लिए युवाओं को मौका क्यों नहीं देती आप? महिलाओं को मौका क्यों नहीं देती आप? बैकवर्ड दलित मुस्लिम की बात आप क्यों नहीं करती? उसका कहना है कि जैसे तमाम संगठन ये लोग बना करके अपना अलग अलग रोटियां सेक रहे हैं, तो वो टोटल खुद कमजोर हो जाएंगे और सत्ता दूसरे के हाथ में चली जाएगी। देखिए, फूट डॉलर राज और अंग्रेजों की नीति थी, मैंने अभी मंच पे कहा। आज इस देश में तमाम लोग लीडर, देखिए तो पूरे देश में बड़े बड़े नेता पैदा हुए बहुजन समाज, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे उदित राज हो, चाहे रामदास अठवाले हो, तमाम लीडर पैदा हुए। चाहे जगजीवन राम हो, बाबा साहब के सामने विरोध करते थे, उस समय तमाम नेता पैदा हुए। मगर जो अभी जो है, जो 1900 बाद पैदा हुए नेता, जगजीवन राम तो बाद के पहले के, जो उसके बाद है रामदास, तो सब बहन जी और काशीराम के सामने टिक नहीं पाए। तब विपक्षियों ने गेम खेला कि अब युवाओं को लाना है देश में, आरएसएस बीजेपी के युवाओं को
तैयार किया, उनका एक काम है, तैयार किया उन्होंने। चंद्रशेखर जैसे एबीपी के छात्र नेता थे, इनको तैयार किया कि अब तुम फाइटर की तरह काम करो। उनको कांग्रेस ने उनको पैसा दिया, बीजेपी ने पैसा दिया। तो बताइए, रास्को में जो जेल बंद है उसको बीजेपी ने छुड़वा दिया बिना जमानत के। अरविंद केजरीवाल को आप क्यों नहीं छुड़ा दे रहे हैं? वो प्रोटेस्ट नेता किया गया, प्रोटेस्ट किया गया उसको कि आप जाइए। वो उसको ऐसा पेश किया गया कि उसके समाज के लोग भी उसके साथ आ गए, जो बहन जी से नाराज थे। सभी कहीं ना कहीं एक जात विशेष के लोग उनके साथ आ गए और उसका नतीजा पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ और उसको बहुजन समाज के लिए आंदोलन किया। और आज हम लोग यहाँ पर बैठते हैं तो उन लोगों की बदौलत उन्होंने अपनी भाषा में समाज। तो अभी वो लोग कहते हैं रवदस्या धर्म, रवदस्या कोई धर्म ही नहीं था इस देश में। धर्म तो बुद्ध का था ना, वो बुद्ध कोलवंशी हम लोग हैं। कोलवंशी और शाकवंशियों का जो विवाद था खत्म हुआ। हम लोग कोलवंशी कोलवंशी राजपूत है, हमारे बुद्ध के दम, हमारे बुद्ध थे, हमारे परिवार के दम थे। वास्तव में बौद्धिस्ट तो हम लोग हैं। वो लोग कहते हैं और अब दक्षिण धर्म बुलाते हैं, तो बुद्ध का धर्म क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे 28 कंट्रियों में बौद्धिस्ट देश है, इंडिया भी बौद्धिस्ट से पूछता है, संविधान में बौद्ध का आधार बना हुआ है, तो हम बुद्ध की बात क्यों नहीं करते? अब दक्षिण धर्म में वो प्रधानमंत्री है, इसलिए आए विरोध करने आते हैं। तो ये बहुत बड़ी रणनीति है, ये बहुत बड़ी रणनीति है। और ये दक्षिण धर्म तो इसीलिए आज जा रहा है देश में कि बौद्ध धर्म को पतन किया, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है कोलियों का है, समारोह का नहीं है। इस पर बात करता हूँ, ये कोलियों का, इसलिए जात पात इसमें बहन जी ने कभी अच्छा, संविधान में तो ऐसा कहीं लिखा नहीं गया जात के आधार पर। बहन जी ने कभी तो बौद्ध धर्म की बात, बहन जी ने कभी बौद्ध जो जी पार्टी जो अभी बुद्ध पूर्णिमा आ रही है, बहन जी कभी उसकी बधाई नहीं देती। चंद्रशेखर रावण कभी नहीं बधाई देते, कभी कोई बधाई देता बुद्ध पूर्णिमा पे? चंद्रशेखर रावण कभी बोले कि आज गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, आप सबको हार्दिक बधाई हो, पूरी दुनिया में मानवता को संदेश देने, कभी क्यों नहीं बोले भाई? बुद्ध के ही धर्म। जो 2024 लोकसभा का 25 मई को होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे देश को बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूँ। धन्य हम बहुजन समाज के लोग, तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हम जैसे गरीब निरीह भारत के बहुजनों को वोट देने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। इसके लिए मैं पहले बाबा साहब को धन्यवाद पेश करता हूँ। उसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि भारत के जो भी नौजवान, बहुजन, माता पिता सभी लोग वोट देने के जो है योग है, उनसे मैं चाहूंगा। बाबा साहब ने कहा था, मानवा साहब ने कहा था कि मैं टिकट अगर गलत आदमी को देता हूँ, अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप सही निर्णय लें। तो मैं इसी निर्णय बात कर रहा हूँ, अगर गलती होती है तो मुझे सही निर्णय लेकर सही वोट देना चाहिए। जो हमारे समाज में उठता बैठता हो, जो हमारे समाज के बीच में आता हो, हम उसको वोट करें। जो बुद्धिजीवी और अम्बेडकर मूवमेंट को मानता है, ये नहीं कि हम मनुवादियों को सांसद बना दे, जैसे हम बनाते हैं आज तक, जैसे हम उनको बनाते हैं हम उनको। जो कुछ इन्होंने बताया वास्तव में मनन करने की बात है, बहुजनों को समझने की बात है। और इस 2024 का अंत में इन्होंने बताया है अपने अधिकार को समझने की बात। कमेंट जरूर करना है। धन्यवाद।